हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको प्यारी सी फ्रॉक लेके आई हूँ। चलिए इसकी मैं स्टिचिंग करती हूँ और कटिंग करना बताऊँगी। कपड़े को पहले हम 2 फोल्ड में मोड़ लेंगे। आगे और पीछे के पार्ट की लंबाई में नापूंगी। ये मैं 6 साल लड़की की फ़्रॉक बना रही हूँ। इसकी लंबाई के लिए मैं 17 इंच लंबाई लूँगी। इसके बाद मैं नीचे की पट्टी की लंबाई लूँगी 6 इंच। चलिए सीधा कपड़े को फोल्ड करके काट लेना है। अभी से इसको अलग कर देना है 2 फोल्ड कपड़े को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम दोनों कपड़े को अलग करके रख लेंगे। अब हम इस कपड़े पर चुन्नट का निशान लगाने के लिए 8 इंच पर मेजरमेंट करेंगे। 8 इंच का निशान लगाते हुए आगे की ओर सभी लाइनें ड्रॉ करके सीधी रेखा खींचकर उस पर निशान लगाना है फ्रेंड्स। स्केल से लाइन खींचिए और हम इसके बाद इस पर हम चुन्नट बनाएंगे फ्रॉक के आगे का चेस्ट के लिए। तो चलिए अब हम इसमें दूसरी ओर भी निशान लगाते हैं। इसी कपड़े को रखते हुए 8 इंच पे ही निशान लगाना है दोनों ओर। फ्रेंड्स, फ्रॉक बनने पर बहुत ही प्यारा लगेगा, तो वीडियो बने रही फ्रेंड्स। तो देखिए सभी लंबाई को खींचकर अलग कर लेना है। पट्टी को मैंने काट के अलग कर लिया है। चलिए स्टिचिंग करते हैं। इसकी स्टिचिंग के लिए निशान लगे हुए पार्ट्स को ऊपर की ओर रखना है, 8 इंच वाले पार्ट को, और उसके बाद हम उस पर चुन्नट बैठाएंगे। 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मुझे चुन्नट बैठाना है। तो चलिए चुन्नट के लिए मैं सिलाई लगाती हूँ। चुन्नट बनाने में अगर फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पहले सिलाई से कच्चा टाक लेंगे, तब उस पर मशीन चलाएंगे। कच्चा टाकने से आपकी चुन्नट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका चुन्नट अच्छा से बैठेगा। चलिए अब हम चुन्नट बैठाते हैं इसमें।
मैं बिना कच्चे टाके की सिलाई पे चुन्नट बैठा रही हूँ। मशीन को रोकते रोकते मैं इस पे सिलाई और चुन्नट बैठा रही हूँ। इस तरह भी आप बैठा सकते हैं। दोनों तरह ही इजी मेथड है। अगर आप सिलाई में नए हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आप चुन्नट बैठाना जानते हैं तो डायरेक्ट आप चुन्नट बना सकते हैं। तो चलिए, आगे के पार्ट में मैंने चुन्नट लगा लिया है। उसके बाद हम इसमें नीचे की ओर ये साइड वाली जो प्लेट है इसको पकड़ते हुए इस पर सीधा लाइन से जहाँ 8 इंच का मैंने निशान लगाया है वहाँ तक इसको सिलाई चला देनी है सीधी। सुई की नोक को रोकते हुए अब कपड़े को अपनी ओर घुमाकर सिलाई चला देंगे। अब हम इसमें देखिए, इसी तरह हल्का फोल्ड कपड़े को करें और सीधी सिलाई चलाएं। तो देखिए, 8 इंच तक मैंने निशान जहाँ तक लगाया था पीछे की ओर चेक कर लें। वहाँ तक रुककर अब आपको घूम जाना है और सभी चुन्नट पर जिस तरह ऊपर बनाया है उसी तरह नीचे की ओर भी सिलाई लगा देनी है आपको और सीधे चले जाना है। पूरी लास्ट कपड़े तक सिलाई चला देनी है चुन्नट को बैठाते हुए। तो उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। चलिए पहले इसको पूरा करते हैं। चलिए, मैंने नीचे की सिलाई को पूरा कर लिया है। अब ऊपर की ओर पीछे की ही तरह सिलाई को ऊपर की ओर ले जाना है। अब चलिए, इसमें सभी प्लेट्स पर दोनों की तरफ सिलाई चलानी है। एक तरफ इधर साइड से और एक तरफ बगल के साइड पे सिलाई चलानी है ताकि प्लेट्स अच्छी तरह बैठे और नीचे का जो मेरा प्लेट्स देने का मकसद था वो घेरा में अच्छा आया। घेरे के लिए देखिए इस फ्रॉक की सुंदरता अच्छी लगेगी। तो अब हमको घुमा लेना है सुई को रोकते हुए। दोनों प्लेट्स को ठीक से देखिए फ्रेंड्स, दोनों प्लेट्स बराबर में सटे ना हो और अलग अलग हो। इसी तरह सभी को चलिए सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए अब मेरा आगे के पार्ट में सिलाई इसी तरह घुमा दीजिए और सभी पार्ट्स की आगे की कटिंग, आगे का जो मैंने पार्ट बनाया है सभी मैंने प्लेट्स पर सिलाई लगा दी है। आज सेम प्रोसेस इसको घुमाइए और फिर सिलाई लगाइए। तो देखिए आगे का मेरा पार्ट्स ये हो गया है सिलाई लगाते हुए। चलिए इसे कट करते हैं। अब हम पीछे के पार्ट में भी सेम इसी तरह प्रोसेस करते हैं। पीछे के कपड़े को लेना है और 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इसमें भी ऊपर की ओर चुन्नट लगा देंगे सभी पर। देखिए ऊपर की ओर भी चुन्नट उसी तरह लगाना है और आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट का चुन्नट नाप लीजिए कि बराबर है कि नहीं, नहीं तो कपड़े को फिटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नीचे की ओर भी मैं सेम सिलाई चला लूँगी सीधी। सिलाई चलाने के बाद अब हम देखिए पार्ट कंप्लीट हुआ और इसमें हम गले की और आर्म होल की लंबाई और गहराई को नाप कर कट कर लेंगे। आर्म होल मुझे कट करना है, गला मैंने सीधा रखा है चौकोर गला। फीता लगाऊंगी तो मेरे गले में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसके आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम इसमें गले में पाइपिंग लगाते हैं। गले में पाइपिंग लगाने के लिए कपड़े को 2 फोल्ड में मोड़ लेंगे। 2 इंच कपड़े को गला देख लीजिए बराबर है कि नहीं, अगर बराबर नहीं है तो इसे सीधा कट कर लेंगे। गले में पाइपिंग लगाने के लिए सीधी पट्टी को लेकर इसमें सेट कर लेंगे। देखिए 2 इंच की मैंने पट्टी ली है, सभी पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है। इस सभी पट्टी को जॉइंट करने के बाद मैं इसमें आस्तीन में और गले में जॉइंट करके दोनों में काम चला लूँगी। इसमें पट्टी का आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को जोड़ने के बाद भी आपका काम हो जाएगा। चलिए सभी पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे, सीधी सिलाई चला देंगे। उसके बाद
कपड़े को जहाँ तक गला वहाँ तक कट कर लेना है और कपड़े को आगे की ओर फोल्ड करके 2 पार्ट में मोड़ना है ऐसे, फिर ऐसे मोड़कर इसमें सिलाई चला देनी है। सेम प्रोसेस पीछे भी करना है। उठा हुआ कपड़ा को काट लेना है। तो चलिए गले की पट्टी मैंने लगा ली है। अब हम इसमें साइड की पट्टी लगाऊंगी। दोनों तरफ गले में पट्टी लगाने के बाद अब दोनों का आर्म के शेप नापते हुए हमें पट्टी लगाना है। तो चलिए हम पट्टी लगाते हैं। पट्टी लगाने के लिए जो 2 इंच का कपड़ा मैंने लिया था उसको नीचे की ओर से लगाते हुए हमको कंधे तक ले जाना है। उसके बाद 4 इंच का कंधा का कपड़ा छोड़ते हुए उसमें दूसरे पार्ट को हमें जोड़ देना है। पहले हम 4 इंच जो हम कपड़ा लगाए हैं उसके बाद उस पर सिलाई चला देंगे। उसके बाद अब हम दूसरे पार्ट्स को भी उसमें जॉइंट कर देंगे। आगे और पीछे के पार्ट को जॉइंट करने के बाद तब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो चलिए हम दोनों पार्ट की पट्टी आर्म होल की जोड़ते हैं। 2 इंच की पट्टी को 2 फोल्ड में मोड़कर हमें पूरा सीधी सिलाई चलाकर कंधे तक की सिलाई को पूरा चला देना है और आगे और पीछे के पार्ट जो मैंने जॉइंट किया है वहाँ तक हमको सिलाई चला देनी है, जिससे मेरा कंधे का और गले का जो पट्टी है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए सिलाई चलाते हैं।
सेम प्रोसेस हम दोनों तरफ हम कर लिए हैं, कंधे की पट्टी में लगा लिए हैं। अब हम दोनों को और कपड़े को बराबर रखते हुए दोनों कपड़े को जॉइंट करने से पहले इसमें हम लेस लगाते हैं। तो चलिए हम इसमें लेस लगाएंगे। और लेस लगाने से पहले हम नीचे की जो पट्टी मैंने काटी थी उसकी कोड़ी को मोड़ कर हम इसमें चुन्नट को बैठाएंगे। सभी प्लेट्स पे चुन्नट बैठा लेंगे। फ्रॉक की घेर के लिए मैंने पट्टी काटी थी फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमको ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है फ्रॉक। इससे भी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो मैं लाती रहूँगी। आप लोग के सपोर्ट से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सभी चुन्नट बनाते हुए सभी को चुन्नट लगा देंगे। और पूरा चुन्नट देखिए लगाने के बाद तो चलिए अब हम नीचे की ओर इस पट्टी को लगाते हैं चुन्नट को और पूरी सिलाई इसी तरह हमको चला लेनी है। अब हम इस पे सिलाई चला लिए हैं। चलिए अब हम इसमें हम चेस्ट के पास पहले हम लेस लगाएंगे। लेस को हमको तिरछा रखकर वी शेप में लगाना है हल्का। अगर आप चाहते हैं तो सीधा भी लगा सकते हैं। मैं इसमें वी शेप में लगा रही हूँ। तो चलिए मैं इसमें लेस लगाती हूँ। सेंटर में बिंदु लगा दिए, हल्का शेप में देते हुए उसको लेस को घुमा लेना है और पूरा सिलाई चला लेना है। लेस को सेंटर पर रखते हुए हमें सिलाई चला लेनी है। अब हम लेस को आर्म आस्तीन के ऊपर रखते हुए पूरी सीधी सिलाई लगानी है। पीछे की बैक पार्ट तक हमको लगा लेना है सिलाई। फ्रॉक को सुंदर बनाने के लिए आप लेस लगा सकते हैं, वरना ये सिंपल ही अच्छा ही है।
तो चलिए हम सभी पे लैस लगाते हैं। एक साइड लगा लिया है, अब दूसरी साइड हम लैस लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम लैस को इसी तरह लगा लेंगे। देखिए मैंने दोनों आस्तीन की पट्टी पर सिलाई चला ली है। अब हम नीचे की आगे की जो पार्ट है उसी पर हमको सिलाई लगानी है, पीछे पार्ट में हमको लैस नहीं लगाना है। आगे के पार्ट के नीचे घेरे की सिलाई चलानी है हमको और लैस लगा देना है। मैंने लगा लिया है। दोनों पार्ट को हम उल्टा की ओर फोल्ड करके अब हम इसमें हल्का हल्का सिलाई चला देंगे दोनों फिटिंग का। और तो देखिए मैं दोनों तरफ चला दे रही हूँ सिलाई। दोनों मैंने सिलाने चलाने के बाद अब हम इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखने में फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा और सुंदर लगेगा फ्रॉक। और देखिए फ्रॉक मेरा तैयार है। कैसा लग रहा है फ्रेंड मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।